नाजरीन, आप देख रहे हैं बानो की नजर और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नजर। आज हम आपको बड़े मजे मजे की जनाब कुछ ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। वो ये है जनाब कि जो है ना चीन का जो है ना हमारे अमेरिका को सन्नाटेदार जो जवाब आया है ना वो बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कलाबाजियां और अब जो है ना ईरानी बंदरगाहों की दोस्ताना नाकाबंदी किस तरह से हो रही है, ये हो क्या रहा है, मामला क्या है, ये बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिकी पाबंदियों को हरगिज़ नहीं मानेंगे, किसने कहा है, हाँ ये भी बताएगी कौन सा मुल्क है, हाँ जी। और ये कि जनाब जो है ना अमेरिका ने अगला नंबर किसका है, हाँ किस मुल्क को अब लताड़ेंगे अमेरिकी सदर ट्रंप साहब, ये उन्होंने ऐलान भी कर दिया है, इसका नाम भी बताएंगे और ये मामला क्या है, स्टोरी क्या है, ये भी बताएंगे। लेकिन इन तमाम बातों की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अगर हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले आते हैं कि जनाब जो अमेरिकी सदर है उनकी कलाबाजियां। हाँ तो आज जनाब ताज़ा तरीन बयान है कि जनाब अमेरिका ने कहा है कि जो ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी है वो जनाब हमने की हुई है दोस्ताना, हाँ दोस्ताना यानी कि अंदाज में हमने कर रखी है। ये इसलिए कहा है कि आपको पता है कि उन्होंने फ्लोरिडा में कल जो है ना एक तकरीब से खिताब किया और उस तकरीब में उन्होंने जनाब जो है ना ईरान के बारे में काफी कुछ बताया। अब उसमें उन्होंने बताया क्या, उन्होंने बताया जनाब के जो तकरीब में उन्होंने यानी कि अब ईरान के बारे में जो कहा तो उन्होंने क्या कि अगर अमेरिका इस वक्त जो है ना तनाज़ा बिल्कुल तनाज़े से निकल गया तो मसला 3-4 सालों के बाद दोबारा जो है ना वो पैदा हो सकता है। इससे जब तक मुकम्मल मकासद हासिल नहीं हो जाता ईरान जंग से बाहर नहीं निकलेंगे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान जंग के सामने जो है ना ज़्यादा बात, ईरान जंग के मामले पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता जब तक कार्रवाई मुकम्मल ना हो जाए। और ये इसलिए है कि ये इक़दामात जो है ना मुझसे पहले सदारों जो सदूर थे अमेरिकी उनको कर लेने चाहिए थे, यानी कि खुद को बहुत कुछ समझ रहे हैं ना वो। अच्छा, इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अपनाए हुर्मुज़ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ इस वक्त तक जो है ना 400 बहरी जहाज जो है ना वो तेल से भरे हुए वो जो है ना मौजूद हैं और अगर ये रास्ता खुल जाए तो तेल की जो आलमी मंडी है उसमें तेल की कीमत फौरन से पहले नीचे आ जाएगी। हाँ ये भी उन्होंने बताया। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका जो है ना जल्दबाजी में तनाज़ा ख़त्म नहीं करेगा और इसका मुस्तकिल ताकि मुस्तकबिल में दोबारा जो है ना इस ये बहरान दोबारा पैदा ना हो। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी बहरिया जो है ना बहरी नाकाबंदी करने में बहरी कज़ाकों की तरह काम कर रही है। हमने ईरानी जहाज़ों जो कार्गो जहाज होते हैं उनको, और इसके साथ उन्होंने ये कहा कि तेल को भी संभाला है, ये बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है, हम बहरी कज़ाकों की तरह है, हम जनाब हाँ खेल नहीं खेल रहे। तो ये उसके जवाब में जो है ना आज जाहिर सी बात है फिर अमेरिकी जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा है ना अब्बास इराक़ची साहब उन्होंने और जो यानी कि वज़ारत ख़ारजा ईरान की वहाँ से भी आया कि वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि जनाब वो बहरी कज़ाक हैं और पूरी दुनिया को भी वो बता रहे थे। जाहिर है ईरान कहाँ पीछे ठहरने वाला है। तो जनाब उन्होंने भी आड़े हाथों ले लिया और बहरी कज़ाकों वाले मामले पर जनाब आज जो है ना उनका जो बयान आया ना कि हम जनाब हमने अपनाए हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी है वो दोस्ताना कर रखी है। तो इसकी बाकी मालूमात मैं कल बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी, हाँ ताकि फिर आप कल नहीं देखेंगे। अच्छा जी, इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि चीन के बारे में आपको पता है कि आज से तकरीबन ढाई दिन यानी 2 दिन पहले तकरीबन अमेरिकी सदर ने जो है ना चीन की 5 अदद कंपनियों पे जो मतलब उन्होंने लगा दिया था पाबंदियां, तो उसका जनाब जवाब आया जबरदस्त। कहां से? चीन की तरफ से। चीन की जो वजारत तिजारत है उसकी तरफ से ये बयान आया है। उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा है कि जनाब चीन की जो पाबंदियां हैं उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, यानी कि हरगिज़ नहीं मानेंगे। चीन ने कह दिया। हाँ आपको पता है कि माशाल्लाह से चीन से बड़ा ही मतलब जाहिर सी बात है एक तगड़ा मुल्क है। तो उनकी जो वजारत तिजारत है उन्होंने कहा कि चीन की के जनाब जो ईरान से सस्ते दामों पर पेट्रोल खरीदे जाने पर निशाना बनाए जाने वाली 5 जो कंपनियां हैं यानी ऑयल रिफाइनरियां हैं तो उन पर आयद पाबंदियों पर हम अमल दरामद नहीं करेंगे। हाँ ऐसे उन्होंने ऐसे कहा है। वैसे मुझे लगता है दिल में ऐसे करेंगे, नहीं मानेंगे ट्रम्प साहब, हाँ जो करना है कर लो। तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वजारत जो तिजारत का मौक़िफ़ है को अमरीकी पाबंदियों को तस्लीम नहीं करती, इसलिए चीनी कंपनियों और इदारों को भी अमरीकी पाबंदियों को नहीं मानना चाहिए। हाँ हरगिज़ नहीं मानना चाहिए। तो जनाब ये अमरीकी पाबंदियों का शिकार जो 5 कंपनियां हैं इनमें से तकरीबन 3 जो है ना वो शेंडोंग जो उनका सूबा है वहाँ पे हैं और बाकी 2 दीगर सूबों में हैं। लेकिन असल मसला यही था कि जनाब चीन ने इनकार कर दिया है इन पाबंदियों को मानने से। लेकिन इस पे अभी
तक अमेरिकी सदर का कोई मौकफ दोबारा नहीं आता, वरना आपको पता है सोशल मीडिया के तो दीवाने ही हैं जनाब, और मुझे लगता है मूवीज वगैरह भी बहुत देखते हैं, इसीलिए तो वो जो है ना तकरीबन जो है ना मतलब ऐसे कज़ाकों वाले अल्फाज जो है ना बयान करते हैं। जैसे पायरेट एक मूवी थी ना, उसमें जो एक हीरो था पायरेट, तो उस जैसा यानी कि बिहेव करते हैं कि हम कज़ाकों की तरह हैं और हमने अब राय हुर्मुज़ का जो है ना कज़ाकों की तरह जो है ना मुहासरा कर रखा है, ऐसी बातें करते हैं। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया का उन पर वाकई बहुत ज्यादा असर है। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जनाब जो है ना उन्होंने अगला ऐलान फ्लोरिडा में ही उन्होंने कहा कि जनाब अब जो है ना यानी कि ईरान से निकल के वापसी पे जो है हम अपने बहरी बेड़े जो है ना वो क्यूबा के साहिल पे जनाब लगा देंगे और क्यूबा जो है ना इस तरह से उसका मुआसरा करेंगे और फिर वो वो भी बिल्कुल वेनेजुएला की तरह या फिर तो उन्होंने कहा पाबंदियों से यानी कि जाहिर है वो डर के वो भी हार मान लेंगे। तो उन्होंने अगला निशाना जो है ना वो क्यूबा को बिल्कुल बता दिया, पूरी दुनिया को बता दिया जाए कि हम जनाब हमारा अगला शिकार जो है ना वो क्यूबा बन रहा है। तो इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जनाब जो ईरान है उस वहां से एक बड़ा जबरदस्त बयान है। तस्लीम न्यूज ने वैसे कहा है 14 नुकात के बारे में कि उन्होंने 14 नुकात भी बताए हैं जो कि मुख्तलिफ जो अमेरिकी मीडिया वो भी बता रहा है वैसे तो, लेकिन जो ईरान ने बताया उन्होंने बताया कि ये मुस्तकिल जंग का जो है मुस्तकिल खात्मा और उसके बाद अब नाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी भी खोल दी जाए और ईरान पे जो आए पाबंदियां हैं वो भी खोल दी यानी कि खत्म कर दी जाएं और जो ईरान के मुंजमद असासे हैं यानी कि अरबों डॉलर हैं जनाब वो भी बहाल कर दिए जाए। और इसके साथ उन्होंने मशवरा भी मांग लिया ना, मशवरा पता क्या उन्होंने कहा कि जनाब अब नाए हुर्मुज़ पर जो है ना किस तरह से मुस्तकबिल में कंट्रोल वगैरह उसके बारे में भी उन्होंने यानी कि तजावीज़ दी हैं। तो ये ना सिर्फ ये कि ईरान कह रहा है बल्कि अमेरिकी मीडिया भी ऐसा ही बता रहा है। और अब देखना यह है कि अमेरिका ने भी कह दिया और साथ में जो है ना ईरान ने पता क्या कहा, ईरान ने कहा है जनाब कि जो है ना पाकिस्तान की सालसी अब भी बरकरार है। जी ये जनाब बिल्कुल वाज़ा कर दिया ईरान ने कि पाकिस्तान की सालसी अब भी बरकरार है और यही मौक़िफ़ जो है उन्होंने कहा तकरीबन अमेरिका का भी मिलता जुलता है, यानी कि अमेरिका और ईरान दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जनाब सालिस जो है ना वो तकरीबन मरकजी सिर्फ पाकिस्तान है, सिर्फ पाकिस्तान में ही मुज़ाकरात होंगे जनाब। तो उन्होंने ये उन्होंने कहा है और ये भी साथ में कहा है कि ईरानी क़यादत जो है ना वो पाकिस्तान की यानी जंगबंदी और इनके हल की तलाश में जो है ना इनकी कोशिशों को भी सराहते हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब पाकिस्तान के जरिए जो है ना तजावीज़ जो नई है ना वो जनाब ईरान ने जो है ना मरकजी सालिस यानी पाकिस्तान के हवाले कर दिए हैं और पाकिस्तान फिर आगे अमेरिका को दे देगा। तो देखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यानी कि वाकई अमेरिकी सदर ट्रंप यानी कि जंग का हल मुस्तकिल ख़त्म करना चाहते हैं या मुखलिस हैं तो जनाब यानी अमन के लिए कोशिश करते हैं तो अब बाल जो है ना उनके कोर्ट में। आप देखना यह है कि अमेरिकी सदर क्या कहते हैं। अमेरिकी सदर वैसे कह चुके हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो है ना इन तजावीज़ पर भी अमल करें, लेकिन ईरान जो है ना थोड़ा पीछे हटा है। ईरान पीछे कैसे हटा है? ईरान जनाब ऐसे पीछे हटा है कि उसने पहले कहा था ना कि मुज़ाकरात होने से पहले नाकाबंदी ख़त्म कर दें, तो इस फैसले से तकरीबन जो है ना ईरान जो है ना थोड़ा पीछे हट गया है। अब देखना यह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप साहब जो है ना वो क्या करते हैं। और ईरान ने कह दिया ना कि ईरान अपने मौक़िफ़ और मुतालबात में बिल्कुल वाज़ा है जनाब। और जो है ना उन्होंने साथ में जो रज़ा अमीर मुक़द्दम है उन्होंने कहा है कि जो है ना पाकिस्तान जो है जंग के खात्मे के लिए मुखलसाना कोशिशें कर रहा है और अमेरिका से मुज़ाकरात का इन्हिसार अमेरिका के रवैये पर, अमेरिका के नहीं ट्रंप साहब के रवैये पर, क्योंकि वो धमकियां भी लगाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले एक दिन में तकरीबन ट्रंप साहब जो है ना थोड़ा कम हो रहे हैं। जाहिर है आदत ऐसे जाते जाती है ना, ऐसा तो नहीं होता कि एक ही लम्हे में आदत खत्म हो जाए। तो मेरे ख्याल में उन्होंने इसलिए कहा है कि अमेरिका जो है ना मुज़ाकरात के इन्हिसार इसके रवैये पर है। तो मेरे ख्याल में ट्रंप साहब शायद हो सकता है कि सोचिए कल भी उन्होंने जो फ्लोरिडा में तकरीब हुई है उसमें कहा है ना उन्होंने कि मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। तो इसका मतलब है जनाब उन्होंने ये बात सुन ली है। तो अब देखना यह है कि अब भी धमकाते हैं या नहीं, लेकिन अब जो है ना पासदार इनकलाब जो है ना वो बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं। और ईरानी सुप्रीम लीडर की तरफ से ऐसा भी सुनने में है कि उन्होंने कहा है कि यानी कि ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि जनाब अब नाए हुर्मुज़ को हम जो है ना कज़ाकों का कब्रिस्तान बना देंगे। अब ये कज़ाकों का लफ्ज़ इससे इस्तेमाल किया है कि जो ट्रंप साहब है उन्होंने कहा है ना कि हम जो कज़ाकों वाला काम कर रहे हैं। तो जनाब इसके ये है, लेकिन मजीद इस पे जो भी अपडेट आएगी तो हम इंशाल्लाह आपको जरूर बताएंगे। और सबसे पहले हम ये बताएंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।